हाय बच्चों, आ जाओ, बैठ जाओ। तो लोग पढ़ो। हाँ तो बच्चों, आपको लिए मैं आपको आज मेरा माइक लेके आया हूँ। कोई दिक्कत आ रही है ना? चलो। और आज अभी हमारे सब्जी आए नहीं है और आने का कष्ट तो कर रहे होंगे, तो आज हम बताएंगे आपको। चलो बताइए कौन सा सही रहेगा, बताइएगा। चलो आप बताइए। सेकंड, ओके। क्या कर रहे हैं बताइए। बहुत जा रही है वैसे, जगह चल रहा होगा। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही। अगर आवाज आ रही हो और साफ आवाज आ रही हो तो कमेंट में जल्दी लिखिएगा और चलिएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे आपको आज क्या बताने वाली है सब्जी। नहीं पता, आज नहीं पढ़ाऊंगा सब्जी, तुम बैठ। अरे सब्जी तुम पढ़ाओ। आज कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी बच्चों। देखिए आज हम आपके लिए नया माइक लेके आए हैं, नया स्टूडियो, सब कुछ आज के लिए आपके लिए नया किया है हमने। तो आज आपकी क्लास सर से कराने वाले हैं और वो आपकी क्लास फिजिक्स की रहेगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आती है भाई फिजिक्स में। एक बार पढ़ के तो देखिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए। हाँ तो बच्चों, आज सर जी आ चुके हैं। सर जी, आज तुम्हें वायरल करना है, वायरल करना है, वीडियो बनाऊंगा। ले लगाओ। माइक माइक तो लगा दिया, इसकी स्पीकर कहाँ है? अच्छा लग रहा है। अच्छा फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति कर ली थी हमने। हेडिंग दो, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण स्वप्रेरण लाइव क्लास चल रहा है। हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्वप्रेरण के बारे में, ठीक है? देखिए, जब किसी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, नहीं, धारा प्रवाहित अगर की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात तो हमें पता है। धारा प्रवाहित होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की धारा को अगर हम कम ज्यादा करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की जो उत्पन्न होने की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, कम ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जिसमें वैद्युत धारा में परिवर्तन करने की वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से एक प्रेरित धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। जो प्रेरित धारा किसकी वजह से उत्पन्न हुई है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जो वैद्युत धारा है, जिस वैद्युत धारा में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न हुई है, तो वो उसी वैद्युत धारा का विरोध करना शुरू कर देती है, ठीक है? जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, ठीक है? तो उत्पन्न वैद्युत धारा विरोध करना शुरू कर देती है।
धारा नियंत्रक। मुख्य धारा बढ़ाते समय इसमें जो ये मुख्य धारा प्रवाहित हो रही है, ये मुख्य धारा की दिशा है। इसमें प्रेरित धारा इस दिशा में बहना स्टार्ट हो जाती है। प्रेरित धारा मुख्य धारा बढ़ती हुई, ठीक है। अब अगर मुख्य धारा को हम कम करते हैं तो क्या होता है? ये लगा दिया धारा नियंत्रक, ये बैटरी लगा दी। स्विच लगा दिया। मुख्य धारा घटाते समय तो प्रेरित धारा की दिशा इस दिशा में होती है। मुख्य धारा घटती हुई, देखो होता क्या है, अगर मुख्य धारा को हम बढ़ाते हैं, मुख्य धारा बढ़ाई तो फ्लक्स इसमें बढ़ता जाता है। फ्लक्स बढ़ा तो उस फ्लक्स की वजह से एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो उसी का विरोध करती है जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है। इस मुख्य धारा की वजह से तो उत्पन्न हुई और इसी का विरोध करना स्टार्ट कर देती है। मतलब हम मुख्य धारा को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो क्या करेगी? कम करने की कोशिश करेगी। और इस केस में क्या है, हम मुख्य धारा को कम कर रहे हैं और ये बढ़ाने की कोशिश करेगी। प्रेरित धारा क्या करेगी? बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ये गुण होता है, इस पूरे गुण को कहते हैं स्वप्रेरण। इस गुण को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण। इस घटना को क्या बोलेंगे? स्वप्रेरण। ठीक है, बना लिया। अब इसी बात को लिखाऊंगा मैं, ठीक है। आज संख्या कैसे कम है? अच्छा,
कोमल तुम कैसे देख पाओगे उधर से बोर्ड पे? दिखाई दे रहा है? ठीक है, लिखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की स्वप्रेरण में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण कहते हैं, यानी हम मुख्य धारा को कम ज्यादा करें तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। अगली हेडिंग दो, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। प्रेरकत्व। इसमें लिखेंगे माना किसी कुंडली में वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तथा धारा के कारण स्मॉल आई प्रवाहित हो रही है तथा धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है। यदि कुंडली में तार के कैपिटल N फेरे हैं तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं, इस पे नाम पे याद ध्यान देना, फ्लक्स ग्रंथिताओं, कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कितनी होगी? N फाई बी। N फाई बी होगी। यह संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी N फाई बी अनुक्रमानुपाती होगा I के, यानी N फाई बी बराबर एक नियतांक आ जाता है जिसे हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं, कैपिटल L I।
और L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N फाइव बी अपॉन आई, N फाइव बी अपॉन आई। यहां लिखना जहां L बराबर स्वप्रेरण गुणांक, जहां L बराबर स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व अगली नेक्स्ट लाइन से लिखना, यदि I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1, ऐसे लिखो सिंपल 1, I बराबर 1, तब L बराबर कितना होगा, N फाइव बी। इसके नीचे लिखना, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, थोड़ी ज्यादा थ्योरी हो रही है लेकिन जरूरी है, ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, ग्रंथिता फ्लक्स लिंकेजेस, ग्रंथिता जैसे करंट बहना स्टार्ट हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इतनी बात तो पता है। उन्हीं चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है ना, नॉर्थ से साउथ पोल चलने वाली, उनको फ्लक्स ग्रंथिताएं कहते हैं, उनको कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिताएं, उन रेखाओं को। और रेखाएं किससे होनी चाहिए, कुंडली से बद्ध होनी चाहिए, तभी तो उसे फ्लक्स बोलते हैं, वरना अगर बद्ध नहीं होंगी तो उसको फ्लक्स नहीं कहेंगे, वो फ्लक्स नहीं होता। फ्लक्स क्या, हमने फ्लक्स की डेफिनेशन भी लिखाई है, फ्लक्स क्या होता है, हाँ, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी बद्ध एरिया से गुजरने वाली संख्याओं की माप को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। किसी बद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली संख्याओं की माप को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो ये क्या चला जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स में जो रेखाएं होती हैं, चुंबकीय रेखाएं, उनको बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिताएं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, फ्लक्स ग्रंथिताएं। ठीक है, कहां तक लिखा, संख्या बराबर हाँ, संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। अब देखो, कुंडली में अगर वैद्युत वाहक बल E बराबर कितना है, -N डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, ये होता है वैद्युत वाहक बल का सूत्र। यहां से अगर N को अंदर लेकर के जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा N फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। और फाइव बी इज इक्वल टू क्या होता है, N फाइव बी इज इक्वल टू क्या है, N फाइव बी इज इक्वल टू एल आई है, एल आई पुट करते हैं, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल आई अपॉन डेल्टा टी।
डेल्टा टी। अब एल भी नियतांक है, इसको बाहर ले सकते हैं, जैसे एन नियतांक था ऐसे ही एल नियतांक है। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यहां से स्वप्रेरण गुणांक को निकालें तो क्या मिलेगा हमको, एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यह स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र हो गया, किसके टर्म्स में, करंट और विद्युत वाहक बल के, प्रेरित विद्युत वाहक बल के टर्म्स में। आपकी लाइव क्लास चल रही है, उधर देख के हो रहा है। ये कैमरा गलत डायरेक्शन में लगाया, कौन है कैमरा मैन, गलत डायरेक्शन में लगाया, इधर होना चाहिए। लाइव क्लास चल रही है, लाइव नहीं चली, रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, कोई पर्टिकुलरली वीडियो थोड़ी बनाया जा रहा है। आईडी है मेरे पास, तो रोज डालिए। अच्छा, उसी आईडी पर हम सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा माइक लेके आना है। अच्छा, ये ब्लूटूथ लगेगा इसमें, कितने का आता है सेटअप, अच्छा चलो देखते हैं। हम्म चलो, चलो, स्वप्रेरकत्व तो समझ में आया, क्या होता है स्वप्रेरकत्व, समझ में आया तो बताओ। फ्लक्स ग्रंथिताओं, स्वप्रेरण गुणांक पूछा है मैंने, स्वप्रेरकत्व तो नहीं पूछा है। स्वप्रेरकत्व तो अलग चीज है, स्वप्रेरक गुणांक अलग चीज है। किसी भी नहीं, किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताएं उसमें बहने वाली वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती हैं, बस इतनी बात बताना, अनुक्रमानुपाती होती हैं। जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है, इतनी सी बात है। अगली हेडिंग दो, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, इसमें लिखो, माना स्मॉल आर मीटर त्रिज्या की, माना स्मॉल आर मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली में, माना स्मॉल आर मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली में एक वृत्ताकार कुंडली में कैपिटल एन फेरे हैं, कैपिटल एन फेरे हैं, तथा कुंडली में स्मॉल आई एम्पियर की धारा बह रही है। अगर कुंडली में, जिसमें कुंडली के अंदर एन फेरे हों, ऐसी कुंडली में अगर धारा आई प्रवाहित हो रही है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कोई कुंडली है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और कुंडली में फेरों की संख्या है एन, तो उसके केंद्र पर, एक तो था अक्ष पर
बायोसेवर्ट का तृतीय अनुप्रयोग, तृतीय अनुप्रयोग में हमने केंद्र पर निकाला था। प्रथम द्वितीय अनुप्रयोग में किस पर निकाला था? अक्ष पर निकाला था। तो तृतीय अनुप्रयोग को याद करो, केंद्र पर। केंद्र पर कितना निकाला था? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, 2a निकाला था ना। 2a की जगह हमने यहां पर त्रिज्या कितनी मानी है? r, तो a की जगह क्या रिप्लेस कर देना है? r। तो चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BA होता है, BA चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया। और कुंडली का एरिया कितना होता है? A इज इक्वल टू कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। गोला है, गोला नहीं सॉरी वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? B का मान ये वाला रखना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू A का मान ये रखना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 2r है ये, एक r से एक r कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 5b इज इक्वल टू कितना बना? म्यू नॉट पाई आई एन आर अपॉन 2। हाँ, एक r कैंसिल हो गया। अब स्वप्रेरण गुणांक L इज इक्वल टू क्या होता है? एन 5b अपॉन आई, ये होता है, इज इक्वल टू एन 5b का मान ये रखेंगे, म्यू नॉट पाई आई एन आर अपॉन 2 अपॉन आई। आई से आई कैंसिल हो जाएगी, ये कल का है, खराब है। अब देखो स्वप्रेरण गुणांक L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 को तो सेपरेट लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 बचा कितना? पाई और एन स्क्वायर हो जाएगा, पाई एन स्क्वायर आर, पाई एन स्क्वायर आर। और इसका मात्रक होता है हेनरी, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी, हेनरी। यहां से देखो एन भी नियतांक है, कांस्टेंट होंगी, जितने फेरों की संख्या होगी उतनी की उतनी रहेगी, बदलेगा नहीं फेरों की संख्या। पाई भी नियत है, 2 भी नियत है। वेरिएबल कितना है? केवल आर, आर को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, कम फेरों की, कम त्रिज्या की बनाएं या ज्यादा त्रिज्या की बनाएं, आर को हम बदल सकते हैं। अगर हम यहां से म्यू नॉट का मात्रक निकालना चाहें तो क्या करेंगे? ये तो सब नियतांक हो गए, आर इधर अपॉन में चला जाएगा, इसका मात्रक है हेनरी, आर का मात्रक है मीटर, तो हेनरी प्रति मीटर, यानी म्यू नॉट का मात्रक आप लिख सकते हो, म्यू नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी प्रति मीटर, म्यू नॉट का मात्रक यहां से
ये था समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। अब अगली हेडिंग दो, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। लंबी परिनालिका लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। इसमें लिखो, माना एक लंबी वायुक्रोड परिनालिका की लंबाई स्मॉल एल तथा परिच्छेद क्षेत्रफल परिच्छेद मतलब ये वाला क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, परिनालिका का ये वाला एरिया। ये पूरी लंबी परिनालिका है, मानो इस पर फेरे हैं चढ़े हुए। परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है। इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, अगली लाइन से, परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन बराबर कितना होगा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, एन बाई एल, फेरों की संख्या। परिनालिका के लिए भी तुम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाल सके हो पहले ही। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। कर लिया। आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखना, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर कितना होगा, बी ए। फाई बराबर बी ए, और बी का मान कितना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए। ये हो गया। कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, एन फाई बी इतना होगा चुंबकीय फ्लक्स।
एन फाइव बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव बी का मान रखेंगे यहां से एन इंटू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए, एल इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन एल इंटू ए। ये कुल चुंबकीय फ्लक्स हो गया। और कुल चुंबकीय फ्लक्स एन फाइव बी इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई होता है। यहां से एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन फाइव बी अपॉन आई। एन फाइव बी का मान ये है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल अपॉन आई, आई से आई कैंसिल हो गया, तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यह स्व प्रेरण गुणांक किसका है, परनालिका का। उधर ही अभी डिसाइड नहीं एडवांस आप पहले दे आए है, आपका पूरा टेंथ का पूरा हाँ अभी डिसाइड नहीं है, इसीलिए डिसाइड नहीं है अभी। हम्म कर देंगे देखते हैं, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो हेडिंग दो, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होती है उसका एक भी बार नहीं आया, नहीं शुरू में आया था, पता नहीं गति इन चीजों में गतिज ऊर्जा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्थितिज ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्या मैंने लिखो इसमें, कुंडली में अति सूक्ष्म आवेश डी क्यू प्रवाहित करने में, हाँ डी क्यू स्मॉल डी, ऐसे नहीं लिखते हैं, डी क्यू प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, डी बराबर माइनस ई प्रेरित विद्युत वाहक बल इंटू आवेश डी क्यू। ई बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है ना, बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू से ई इंटू डी क्यू। और ई का मान कितना है, अभी निकाल के चुके हम, एल डी आई बाई डी टी निकल के आया था, यानी डी डब्ल्यू बराबर
माइनस माइनस का एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू इंटू डी क्यू। यहां से देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। यहां से डी आई को सेपरेट कर दें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डी आई डी क्यू अपॉन डी टी। और डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, आई होता है। डी डब्ल्यू बराबर एल आई इंटू डी आई। तो एक बार दोबारा ये देखो कार्य वैद्युत वाहक बल V बराबर क्या होता है, W बटे Q ये होता है। अब ये क्या है, कार्य, और ये क्या है, आवेश। यहां से कार्य बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। वही चीज दी, V की जगह क्या लिया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल लिया है, E वोल्ट में, E इंटू माइनस ई इंटू, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होता है इसलिए माइनस ई लिया, माइनस ई इंटू डी क्यू। ठीक है, अब डी डब्ल्यू बराबर माइनस ई का वैल्यू कितना है पहले निकाल चुके हैं हम, एल डी आई बाई डी टी होता है, एल डी आई बाई डी टी रख दिया इंटू डी क्यू। अब क्या कर रहे हैं, एल डी आई बाई डी टी माइनस माइनस प्लस हो गया, बस वो लाइन लिखी है डी क्यू एज इट इज। अब क्या किया, इस डी टी को डी क्यू को नीचे रखा, यहां से सेपरेट कर लिया, तो डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, आई, आई रख, आई डी आई हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कुल कार्य, W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक, डी आई के सापेक्ष करना है ना, आई के सापेक्ष करना है, तो जीरो से लेकर के आई नॉट तक, जीरो से लेकर के आई नॉट एल आई डी आई। एल तो नियतांक है, एल बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है, एक पावर ऐड होगी, वन पावर तो ये है, एक पावर ऐड होगी तो आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आई स्क्वायर अपॉन ऐड होने के बाद में जितनी पावर होती है उतने से डिवाइड करते हैं अपॉन 2, लिमिट लगाएंगे जितनी पावर होगी उसी से डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन का सिस्टम है ये। हेलो नमस्ते, हाँ अच्छा अच्छा करा रहा हूं, 1 मिनट दो मुझे। ये लो, क्या है, कौन है, ये लो। हेलो सर कितना रह गया है, ये बस कंप्लीट होने वाला है। अब देखो आई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से आई नॉट। अपर लिमिट को रखोगे तो आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और 0 रखोगे तो वो तो पूरा टर्म 0 हो गया, -0 तो 0 से मतलब नहीं है, केवल आई नॉट से मतलब है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर। ये किया गया कार्य हो गया, और यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी यही संचित ऊर्जा होगी, U इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। किसमें संचित ऊर्जा है ये, कुंडली में, कुंडली में संचित ऊर्जा है एल आई नॉट स्क्वायर, एल है ये। वो कितने था, 15 पर जब हाफ सी वी स्क्वायर चलता आता था उसमें।
गई चले ना पूरा चला हुआ लेना दिए चल के अच्छी आवाज आई है बच्चों।